हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। इसमें अपन कर रहे हैं एडजस्टमेंट इन अकाउंट क्लोज्ड। कभी कभी ये होता है, समटाइम्स इट कम्स टू नो आफ्टर द क्लोजर ऑफ द बुक्स देयर इज सम एरर एंड ओमिशंस। कुछ गलतियां हो गई है या कुछ एंट्री करने से, कुछ एडजस्टमेंट करने से भूल गए हैं अपन, तो उनका कैसे एडजस्टमेंट किया जाए। एक तो ये होता है कि सब पुराने अकाउंट बनाएं, उनको वापस में कटिंग करके रिवाइज बनाएं। That was not the justified because these accounts are have been submitted to the various authorities। कई जगह के ऊपर अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जा चुकी होती है, इसलिए अपन पुराने अकाउंट्स में कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं, और कटिंग करने के बाद में अकाउंट भी रिलायबल नहीं रहते हैं, डाउट हो जाता है वहाँ पे। इसलिए इट इज़ बेटर टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। अगले साल में अपन उन सभी गलतियों को, उन सभी मिस्टेक्स को, ओमिशंस को एडजस्ट करते हुए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, जिसमें सभी ट्रांजैक्शंस का इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो उसके लिए अपने को ये एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसको कहते हैं एडजस्टमेंट इन अकाउंट क्लोज्ड। अकाउंट क्लोजर के बाद में अपने को एडजस्टमेंट जो करनी होती है, उसके लिए किस तरह से अपन कैलकुलेशन करते हैं और किस तरह से एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखें कि जो एंट्री पास करेंगे, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो अपन करंट अकाउंट के थ्रू पास करेंगे एंट्री, और फिक्स कैपिटल मेथड नहीं है तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री पास करेंगे अपन। यस, तो इसमें अपन बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं अपन इसमें। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है अपने को, देखो। अनिल, सुनील एंड संजय हैव ओमिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2 years ऑन 31 March 16। 2 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉरगेट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देयर फिक्स्ड कैपिटल फॉर 2 years पर 8 लाख एंड 7 लाख। फिक्स कैपिटल है, एंट्री करंट अकाउंट से करेंगे, और फिक्स कैपिटल है तो हर साल आप इंटरेस्ट जो है इसी अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। अगर फिक्स कैपिटल नहीं होती तो ओपनिंग बैलेंस में करंट ईयर का इंटरेस्ट ऐड करते हैं, और फिर अगले साल उस टोटल के ऊपर ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, उस टोटल अमाउंट के ऊपर अगले साल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं अपन। लेकिन यहाँ इसने वर्ड दे दिया फिक्स कैपिटल, इसलिए अपने को दोनों साल इंटरेस्ट इसी 8 लाख और 7 लाख के ऊपर कैलकुलेट करना है। एंड संजय 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 4:3 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर 3:1। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। अगले साल के शुरू में अपने को एंट्री करनी है। यहाँ पे 2 साल की गलती हुई है अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, इसलिए अब आपको यहाँ पे 2 साल के जो करने पड़ेंगे एडजस्टमेंट। लेकिन यहाँ पे जो एक बात कही है उसने कि दोनों साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है। देखते हैं अपन इसका किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। पहले मैं आपको ये टेबल समझा देता हूँ। यहाँ पे पर्टिकुलर्स में वो आएंगे कि कौन सा ट्रांजेक्शन्स अपन कर रहे हैं, किस चीज़ की अपने से मिस्टेक हुई है, क्या करेक्शन करना चाहते हैं। ये अनिल, सुनील और संजय, ये जस्ट लाइक ए कैपिटल अकाउंट है। ये एक तरह से कैपिटल अकाउंट ही है। ये कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनिल, सुनील और संजय, और ये टोटल का बनाया है, ये बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन कहो या P&L कहो, P&L एप्रोप्रिएशन कहना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अपन। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है। कई जगह इसको फर्म का अकाउंट भी कह देते हैं। एक ही बात है, आप यहाँ पे टोटल लिखें, फर्म लिखें, P&L एप्रोप्रिएशन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे अपन। ये टेबल जो बनती है वर्किंग नोट का पार्ट होती है। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अनिल का अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जब डेबिट करना होगा डेबिट कॉलम में लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। ऐसे सभी का आ जाएगा। यहाँ P&L में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं वो P&L में क्रेडिट करते हैं, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं वो P&L में डेबिट करते हैं। ध्यान रहे, इनका इन्वर्स रिलेशन है। कैपिटल अकाउंट डेबिट, P&L क्रेडिट। हमेशा अपन जब P&L बनाते हैं तब भी यही सिचुएशन होती है कि P&L के जो डेबिट में लिखा जाता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है। ध्यान रखें ये बात। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है IOC। 2 साल के लिए कह रहा है 2 year एंडिंग 31 March 16। तो 2015 और 2016 2 साल का आपने इंटरेस्ट लेना भूल गया। कितनी कैपिटल इनकी? फिक्स कैपिटल वॉज 2 year 8 लाख एंड 7 लाख, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 8,000 और 7,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट आएगा। $10% इंटरेस्ट 80,000
8 लाख के 80,000, 7 लाख के 70,000 एंड 3 लाख के 30,000। 2 साल का देना है तो दोनों साल में भी यही रहेगा, 80,000, 70,000 एंड 30,000। अब यहाँ इनके क्रेडिट किया तो P&L डेबिट 8 7 15 3 18, 1,80,000। ठीक है, कैपिटल कितनी हो गई इनकी, 7 और 3 10 और 18, 1 लाख 80,000 हो गई। यस। अब अगर दोनों साल का प्रॉफिट शेयरिंग अगर सेम होता तो इसका टोटल करके अपन रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देते, इसका टोटल करके रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। लेकिन यह दोनों साल का प्रॉफिट शेयरिंग शो अलग अलग है, इसलिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन 2 बार करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले साल का 1,80,000 डेबिट है तो इसको करेंगे P&L है एक तरह से, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 1,80,000 P&L में क्रेडिट करेंगे, तभी तो P&L बैलेंस होगा। जैसे अपन P&L बनाते हैं, P&L में क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो लॉस होता है, तो ये एक तरह से लॉस हो गया आपके पास में। P&L में अगर इस साइड में क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो लॉस हो गया। इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। अगर अपने को लॉस का पता नहीं है कि लॉस है या प्रॉफिट है तो अपन लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹1,80,000। सिंपल यूँ लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹1,80,000। अगर लॉस और प्रॉफिट समझ में नहीं आता है तो, अब 1,80,000 का लॉस हुआ है, रेशियो क्या रहेगा इनका फर्स्ट ईयर का, 4:3:2, 4:3, 4 3 7 और 2 9 3 18। यस, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 7 2 9 3 18, 80,000, 60,000 और 40,000। और ये थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, इसके पैरेलल आ जाएगा तो अपने से कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये आपने लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया 2015 का, 2015, 2016। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसका, 3:1, 3:1। 1,80,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करना, 3 5 6 6 3 18, 3 3 9 6 3 18। यस, 90,000, 60,000 एंड 6 3 18 30,000। 6 3 9 18 हो गया। अब अपन फाइनल बैलेंस निकालें, इनका टोटल कर लेते हैं अपन, इनका सबका टोटल कर लेते हैं। 3,60,000, इसके 3 और 3 6 60,000 रुपये, 4 और 3 7 70,000, 7 दूनी 14 1,40,000, 6 दूनी 12 1,20,000, 8 और 8 16 1,60,000, 9 और 8 17 1,70,000। टोटल कर लिया। अब अपन इन अकाउंट का बैलेंस निकाल लेते हैं, इनका सबका टोटल कर लिया। अब बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ P&L का बैलेंस नील आएगा तब आपको एंट्री का अमाउंट मिलेगा। यहाँ पे P&L का जब बैलेंस नील आता है उस केस में जो इनका डिफरेंस आता है वो आपको एंट्री का अमाउंट मिलता है। अब देखते हैं, इसमें देखते हैं, डेबिट 170, क्रेडिट 160, तो 10,000 रुपये इसका डेबिट का रह गया। इसमें डेबिट का 120 और क्रेडिट का है 140, तो 20,000 रुपये इसके क्रेडिट का रह गया, क्रेडिट का बैलेंस रह गया। यहाँ पे डेबिट है 70,000, क्रेडिट है 60,000, 10,000 डेबिट का रह गया इसमें। तो यहाँ पे अनिल का डेबिट हो गया, संजय का डेबिट होगा और क्रेडिट हो गया सुनील। देखो टोटल ऑफ डेबिट इक्वल्स टू टोटल ऑफ क्रेडिट, तो अपने पास एंट्री का अमाउंट आ गया, बराबर हो गया डेबिट और क्रेडिट। अब इसने क्या कहा, इसने कहा फिक्स्ड कैपिटल अनिल संजय ओमिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 years देयर फिक्स्ड कैपिटल। तो अपन अब करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे, अपन करंट अकाउंट को करंट अकाउंट के थ्रू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अनिल करंट अकाउंट डेबिट, DR 10,000, संजय करंट अकाउंट DR 10,000 टू सुनील करंट अकाउंट 20,000। ये एंट्री बन जाएगी नेक्स्ट ईयर। ये एंट्री कब बनेगी,
नेक्स्ट ईयर बनेगी जब आपको एंट्री करने के लिए नेक्स्ट ईयर इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। इसने कहा है गिव द नेसेसरी एंट्री एट द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। डेट नहीं दी, अगर डेट देता तो यहाँ इसके आगे एंट्री करके डेट मेंशन कर देते अपन। यस, नेक्स्ट अपने को कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50A। अपन करें क्वेश्चन नंबर 50A। देखो क्या कहता है 50A। ऑन 1 April 15 देयर कैपिटल A and B was 4 lakh and 2 lakh respectively. They divide the profit in their capital ratio. Profit for the year ended 31st March 16 was 3 lakh, which has been duly distributed among the partners. But the following transactions were not passed through the books. कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ये कह रहा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया लेकिन सही किया है, ये नहीं कह रहा गलत किया आपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए प्रॉफिट रिवर्स नहीं करेंगे। यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12,000 10,000, कमीशन टू बी 20,000 एंड सैलरी टू A is to be paid salary 50,000. You are required to pass the journal entry on 10th April 16, which will not affect the P&L of the firm. At the same time, will rectify the errors. ठीक है, आपने क्या क्या देना अपने को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC 12%। मैंने ये टेबल एक्सप्लेन कर दी थी आपको, दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ टेबल को। 12% से हो गया 4 लाख और 2 लाख, 12 चौका 48,000, 48,000 और 24,000, 24 72 72,000 IOC हो गया आपके पास में। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12,000 और 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD 12,000 और 10,000। IOD यहाँ पे डेबिट होगा, यहाँ पे डेबिट है तो P&L में क्रेडिट 22,000 रुपये क्रेडिट। फिर कह रहा है कमीशन टू बी 20,000। कमीशन अपने दिया बी को 20,000 रुपये कमीशन, 20,000 रुपये कमीशन क्रेडिट कर दिया और यहाँ पे डेबिट हो गया। कमीशन टू बी 20,000 रुपये डेबिट हो गया। फिर कह रहा है ए इज़ टू बी पेड सैलरी 50,000। ए को 50,000 रुपये की सैलरी देनी है। सैलरी क्रेडिट होती है, ये क्रेडिट कर दी अपन ने और यहाँ पे P&L में डेबिट कर दी सैलरी। आगे क्या कह रहा है? आगे कुछ नहीं, अब अपने को एडजस्टमेंट एंट्री देनी है। तो एडजस्टमेंट एंट्री देनी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इन सब का टोटल लगा लेते हैं, यहीं पे इन सब का टोटल लगा लेते हैं। 12,000 रुपये, 98,000, 10,000, 44,000, यहाँ पे कितना आएगा? 7 9 5 14 142 एंड 22,000। ठीक है, इस सब का टोटल आ गया। अब अपने को देखना पड़ेगा, सबसे पहले इस P&L वाले पार्ट को बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1,20,000 इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसके क्रेडिट है तो बाकी सभी पार्टनर्स के डेबिट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? ऑन 1 April A and B 4 लाख 2 लाख, दे डिवाइडेड द प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो 2:1। कैपिटल रेशियो जो रहेगा इनका 2:1। 2:1 में ये लॉस है आपके पास में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। टू इज टू वन ये लॉस है। अगर लॉस समझ में नहीं आया तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज़ 1,20,000। 2 3 40 40 दोनों 80,000 रुपये डेबिट और 40,000 रुपये डेबिट। इसके क्रेडिट कर दिया। अब अगेन इनका बैलेंस तो दोनों तरफ बराबर हो गया, नील हो गया इनका। टोटल लगा लो बोले 142 एंड 142, डिफरेंस नील हो गया। इनका कितना आएगा? 92,000, 98,000, 50,000, 44,000। जब इसका बैलेंस नील हो जाता है तो अपने को एंट्री का अमाउंट मिलता है। एंट्री में ए का 6,000 क्रेडिट और इसका बी का 6,000 डेबिट। इसने फिक्स कैपिटल वर्ड यूज़ किया, क्या देयर कैपिटल है तो अपने पास में फिक्स कैपिटल नहीं है, इसलिए करंट अकाउंट में हो जाएगा ए क्रेडिट और बी डेबिट। बी कैपिटल डेबिट
6,000 टू ए कैपिटल 6,000, ये आपके पास में एंट्री बन गई बी कैपिटल डी आर टू ए कैपिटल डी आर 6,000 रुपये। इस तरह से ये एडजस्टमेंट करते हैं। देखो इसमें सबसे पहले जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए थे अपने ट्रांजेक्शन्स कर लिए और उनका टोटल लगा लिया। फिर उसके बाद में अपने जो P&L था उसका डिफरेंस लिया, जो प्रॉफिट एंड लॉस जो हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर उसके बाद में अगेन अपने टोटल लगाएं और फिर देखा कि जहां इस टोटल वाली कॉलम का डिफरेंस नील आ जाता है वहां अपने को एंट्री वाला अमाउंट मिलता है। इसमें अपने 2 बार टोटल किए हैं। इस 2 बार टोटल करने से क्या होगा कि गलती होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे आपके पास में, इसलिए अपने 2 बार टोटल किए। कई बुक्स में सिर्फ सिंगल टोटल किया हुआ है या कई बुक्स में सिर्फ सिंगल कॉलम, जैसे एक ही अपने डेबिट क्रेडिट 2 बनाए उसकी बजाय एक ही कॉलम बना के एडलेस करते हैं, तो उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए अपने टेबल का ये फॉर्मेट लिया जहाँ पे ए की कैपिटल का अकाउंट है, बी की कैपिटल का अकाउंट है और टोटल जो है फर्म का P&L है। तो इस तरह से अपन करते हैं क्योंकि अपने कंसेप्ट क्लियर है कि कैपिटल अकाउंट में कौन सा डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है, P&L में कौन सा डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है। इसलिए अपने इस फॉर्मेट को बनाया ताकि गलती होने के चांसेस रिमूव किए जा सकें। यस, अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं क्या कहता है ये। ए बी सी आर द पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस 2-1। देयर फिक्स्ड कैपिटल आ गया, इसका मतलब एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में करने हैं अपने को। 4 लाख, 2,50,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 March 17 अमाउंटेड टू रुपीज 2,20,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। प्रॉफिट हुआ 2,20,000 पे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुआ या सही हुआ। अपन मान लेंगे सही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसलिए प्रॉफिट को रिवर्स करने की अपने को ज़रूरत नहीं है। सैलरी टू बी 5,000 पर मंथ एंड सैलरी टू सी 10,000 पर क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, कमीशन टू मैनेजर 10% आफ्टर सच कमीशन। मैनेजर को कमीशन देना है, ये एक इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपके पास में जो अलग हट करके आ गया। देखते हैं क्या एडजस्टमेंट करें इसका। यस, सबसे पहले सैलरी टू बी 5,000 पर मंथ सैलरी, बी को कह रहा है 5,000 पर मंथ, इसका मतलब बी की सैलरी हो गई 60,000 एंड सी 10,000 पर क्वार्टर। सी का पर क्वार्टर है तो 40,000 रुपये सी की सैलरी हो गई। टोटल हो गया 1 लाख रुपये। P&L को डेबिट कर दिया अपन ने। फिर कह रहा है आपके पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% IOC क्रेडिट करते हैं। कैपिटल है इनकी 4 लाख, 4 लाख के ऊपर 6% 24,000 रुपये। दूसरे का आएगी आपके पास में 2.5 लाख, 6 दूनी 12 और 3 15,000 रुपये इंटरेस्ट आ गया इसका। तीसरे की कैपिटल है 1 लाख रुपये तो 6,000 रुपये इंटरेस्ट आ गया इसका। तीसरे का कितना हो गया 24 और 6 30 और 15 45 45,000 डेबिट कर दिया अपन ने इसके। फिर आगे क्या कह रहा है अपने को, कमीशन टू मैनेजर को कमीशन देना है, उसका काम अपन थोड़ा सा रुक के कर लेंगे। अभी पहले पार्टनर्स का एडजस्टमेंट कर लेते हैं अपन। जैसे मैंने बताया यहाँ पे अपन टोटल कर लेते हैं एक बार। 24,000, 75,000 और 46,000, 1,45,000। 5 और 9 6 15 2 3 7 3 10 4 14, ठीक है। टोटल चेक करना चाहिए ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाए। अब अपने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अब मैनेजर को भी देना है अपने को। एक तो ये है कि अपन इसका फाइनल कर लेते हैं, बाद में करते हैं मैनेजर का। तो 145 इधर आ गए, लॉस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। रेशियो क्या है इनका 2:1, 5 9 5 45 5 29,000 तो 58,000 और 29,000। 8 8 16 और 9 25 2 2 4 5 4 9 5 14 8 8 16 9 25 2 5 2 7 5 12 2 14। अब यहाँ पे अपन वापस अगेन टोटल कर लेते हैं। यहाँ तो 145, 46,000, 29,000, 75,000,
58,000, 24,000 एंड 58,000। यहाँ इसका डिफरेंस नील हो गया, तो अब इनका डिफरेंस जो मिलेगा एंट्री का अमाउंट मिल जाएगा अपने को। तो यहाँ पे डेबिट का हो गया 34,000, 4 4 8 3 2 5। यहाँ पे हो गया क्रेडिट का हो गया 8 और 7 15, 17,000 रुपये क्रेडिट। यहाँ पे हो गया आपके पास 29, और क्रेडिट का अमाउंट हो गया 9 और 7 16 2 3 17,000 रुपये क्रेडिट। देखो यहाँ पे 34,000 ए को डेबिट कहेंगे, बी क्रेडिट और सी क्रेडिट अपने को यहाँ पे देयर फिक्स कैपिटल करंट अकाउंट में। अपने को ये फाइनल एंट्री का अमाउंट मिल गया। अब अपने को एडजस्टमेंट करना मैनेजर्स कमीशन का। ये सारा काम एज यूजुअल जैसे अपन करते हैं वैसे ही किया। अब मैनेजर कमीशन है अपने पास में। मैनेजर कमीशन आप देना भूल गए, इसलिए मैनेजर कमीशन देना पड़ेगा आपको। कमीशन टू द मैनेजर 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब 10/100, 10 वाला सिस्टम हो गया। प्रॉफिट है आपके पास 2,20,000, तो कमीशन क्या होगा 2,20,000 इंटू 10/110, कमीशन आ गया 20,000। अब ये कमीशन आपको देना है। कमीशन आपके लिए आउटस्टैंडिंग है, कमीशन आपको देना है। तो लेना किससे पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट पार्टनर्स को दे दिया, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके मैनेजर को कमीशन देंगे अपन। क्या करेंगे इसके लिए, मैनेजर को कमीशन देना है। मैनेजर को कमीशन अपनी लाइबिलिटी हो गई, तो इसको एक तरह से आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन मान लेते हैं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट का ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो अब उनसे ही लेना पड़ेगा पैसा। अगर ये P&L में लिख चुके होते हैं तो प्रॉफिट का कम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और एडजस्ट हो जाता है। अब अपन ने कमीशन नहीं दिया, कोई एक्सपेंसेस नहीं किए, इसका मतलब पार्टनर्स में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ दैट वाज एक्सेस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे अपन 20,000 रुपये को 2:1 के रेशो में। तो 8,000 रुपये ये डेबिट होगा, 8,000 रुपये ये डेबिट होगा और 4,000 रुपये ये डेबिट होगा। और 20,000 रुपये जो 20,000 रुपये यहाँ पे क्रेडिट करेंगे आउटस्टैंडिंग। ये आउटस्टैंडिंग के नाम से एंट्री करनी पड़ेगी अलग से, अपने को ध्यान रखें इसकी एंट्री आपको अलग से करनी पड़ेगी, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। यस, अब इनका फाइनल फिगर निकाल लेते हैं। वैसे तो फाइनल फिगर यही होता है, लेकिन ये मैनेजर्स कमीशन था इसलिए एक स्टेप अपने आगे और चलना पड़ा। तो 34,8 42,000 डेबिट, इसका 8,000 और 17,000, इसका मतलब हो गया 9,000 क्रेडिट। यहाँ 4,000 और 17,000, इसका फाइनल फिगर हो गया 13,000 क्रेडिट। और इसका फाइनल फिगर हो गया 20,000 ये क्रेडिट। 13 9 21 13 9 22, ठीक है। अब इसकी एंट्री अपन क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ और यहाँ एंट्री बता देता हूँ मैं आपको। यस, आपने इसको डेबिट किया है, ए को, फिक्स कैपिटल है तो ए करंट अकाउंट डेबिट, $42,000। क्रेडिट किसको किया आपने, बी, टू बी करंट अकाउंट 9,000। सी को क्रेडिट किया टू सी करंट अकाउंट 13,000। और मैनेजर्स कमीशन भी क्रेडिट है टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन 20,000 रुपये। अब आप देख लो इनका डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया 13 9 22 20 42। इस तरह से अपन ने मैनेजर्स कमीशन को एक तरह से ऐड ऑन करके किया। इसको मिक्स मत कर लेना, पहले अपन जैसे क्वेश्चंस करते आए वैसे ही करते रहेंगे। उसके बाद में मैनेजर कमीशन की ऐड ऑन एंट्री की अपन ने। मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग था इसलिए अपन ने क्रेडिट कर दिया और सभी पार्टनर्स को डेबिट कर दिया, क्योंकि पार्टनर से ही पैसे लेने मैनेजर को देने के लिए, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। इस तरह से अपन ने इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ डिफरेंट सिचुएशन में एडजस्टमेंट देखे थे। अकाउंट क्लोज होने के बाद में किस तरह से एडजस्टमेंट किए जाते हैं। नॉर्मली इसमें जो एडजस्टमेंट किए जाते हैं
दैट वाज रिलेटेड टू द पार्टनरशिप डीड। लेकिन पार्टनरशिप डीड के अलावा भी हो सकते हैं, जैसे मैनेजर्स कमीशन का हुआ। तो इसमें डिफरेंट सिचुएशन में अपन किस तरह से टेबल बनाते हैं, किस तरह से उनका एडजस्टमेंट करते हैं और किस तरह से एंट्री करते हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का ध्यान रखते हुए। ये सभी बातें मैंने आपको बताई है। आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।